नमस्कार दोस्तों, दीक्षा द स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। जिंदगी की कुछ कहानियां कल्पना नहीं होती, वो बस हमारे आसपास चुपचाप घटती रहती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है, जहाँ हालातों ने दो अजनबियों को एक झूठे रिश्ते में बांध दिया और वही रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे सच्ची पहचान बन गया था। यह कहानी है एक ऐसी पत्नी की जो पहले मजबूरी थी और बाद में मुकद्दर बन गई। कहानी का नाम है झूठ से शुरू हुआ सच। यह बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला राघव शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट था। जिंदगी सीधी सादी थी, सुबह ऑफिस, शाम घर और रात में माँ की दवाइयों का ध्यान। उसकी माँ शारदा देवी दिल की मरीज थी और उन्हें बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, बेटे की शादी। राघव शादी के नाम से ही घबरा जाता था। एक टूटा हुआ रिश्ता उसने बहुत करीब से देखा था। उसके पिता माँ को छोड़कर चले गए थे और वही डर उसके दिल में बैठ गया था कि शादी मतलब जिम्मेदारियों का बोझ और टूटने का दर्द है। लेकिन जब माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें मानसिक संतुलन और खुशी चाहिए, तब राघव टूट गया। माँ हर बार एक ही बात दोहराती, मरने से पहले बहू का चेहरा देखना है। उसी दौरान उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या अस्पताल में नर्स थी, शांत स्वभाव, थकी हुई आंखें और चेहरे पर हमेशा एक सादी हुई मुस्कान। वह अपने शराबी पति से अलग हो चुकी थी, लेकिन समाज के डर से तलाक नहीं ले पाई थी। उसकी छोटी बेटी उसके मायके में ही रहती थी और अनन्या हर दिन अपने टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ जी रही थी। एक दिन राघव ने उससे अजीब सा प्रस्ताव रखा, 6 महीने के लिए सिर्फ माँ के सामने पत्नी बनने का। अनन्या पहले हंस पड़ी, उसे लगा मजाक है, लेकिन जब राघव की आंखों में डर और लाचारी दिखी और जब उसने अपने पति की बेरुखी और समाज की सजा याद की, तो उसने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह कोई सौदा नहीं, बस दो टूटे हुए इंसानों की आपसी समझ थी। शादी बेहद सादगी से हुई थी। माँ की आंखों में खुशी थी और दोनों के दिलों में एक डर था। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार थी। राघव खामोश रहता था और अनन्या अपनी सीमाओं में। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अनन्या घर को दिल से संभालने लगी, माँ को समय पर दवा, राघव के लिए टिफिन और बिना कुछ पूछे उसकी थकान को समझ लेना। राघव को एहसास होने लगा कि कई सालों बाद उसका घर घर जैसे लगने लगा है। अनन्या भी बदल रही थी। जिस लड़की ने भरोसा खो दिया, वह फिर से मुस्कुराने लगी थी। राघव ने कभी उससे उसके अतीत पर सवाल नहीं किया और यही बात उससे सबसे ज्यादा छू गई थी। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकती थी। एक दिन अनन्या का पति नशे में घर आ पहुंचा और सबके सामने सच्चाई उगल दी। माँ को गहरा सदमा लगा, उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में राघव पहली बार फुट फुट कर रोया। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया, बिना सोचे, बिना झिझक। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो तो समाज क्या कहेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। माँ बच गई, लेकिन अनन्या ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने कहा, अब मैं झूठ नहीं जी सकती। उसके जाने के बाद राघव समझ गया कि जिसने कभी पत्नी होने का दावा नहीं किया, वही उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची साथी थी। कई दिनों बाद वह अनन्या को उसकी बेटी के स्कूल के बाहर मिला। कोई ड्रामा नहीं, कोई वादा नहीं, बस सच। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा भविष्य बनना चाहता हूँ। अनन्या देर तक रोती रही। फिर पहली बार उसने खुद के लिए फैसला लिया। आज वे दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। कोई फेक रिश्ता नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सच्ची कहानी जो अक्सर अखबारों में नहीं छपती, लेकिन बहुत से घरों में चुपचाप जी जाती है। तो दोस्तों, हर सच्ची कहानी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वही कहानियां सबसे ज्यादा दिल को छू जाती है। अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दीक्षा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी एक और सच्ची, एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी मजबूरी से शुरू हुए रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।